यार 2026 शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा हाथ में आते ही रेत की तरह क्यों फिसल जाता है? देखो, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। आज मैं आपको 10 ऐसी मनी हैबिट्स बताने वाला हूं जो आपको अमीर बनाने की दिशा में पहला कदम साबित होंगी। देखो, ये प्योर लॉजिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। पहला पॉइंट जो खुद वॉरेन बफे जी ने सिखाया है वो ये है कि खर्चा करने के बाद जो बचे उसे सेव मत करो, बल्कि पहले सेविंग करो और फिर जो बचे उसे खर्च करो। इसे ऐसे समझो, मान लो आपकी सैलरी 50,000 है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले रेंट देंगे, पार्टी करेंगे, शॉपिंग करेंगे और फिर महीने के आखिर में देखेंगे कि क्या 2-3 हज़ार बचे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है यार। आपको करना ये है कि जैसे ही पैसा अकाउंट में आए, पहले अपना इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा अलग कर दो। फिर जो बचे उसमें अपनी लाइफ चलाओ। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप बस दूसरों को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हो। दूसरा पॉइंट है यूपीआई और क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध इस्तेमाल। देखो यार, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, पर यह जेब खाली करने का सबसे आसान जरिया भी है। पहले जब जेब से कैश निकलता था तो हमें दुख होता था। अब बस एक क्यूआर कोड स्कैन किया और पैसा गया। मतलब समझ रहे हो ना, वो जो पेमेंट करने का दर्द होता था वो अब महसूस ही नहीं होता। एक्चुअली कई लोग तो डिस्काउंट के चक्कर में वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती। 10% डिस्काउंट के लिए आप 1,000 रुपए का फालतू खर्चा कर देते हो। इस साल आपको अपने इस डिजिटल खर्चे पर कंट्रोल करना ही होगा। तीसरा पॉइंट है शो ऑफ यानी शान झाड़ना। यार, सोशल मीडिया की इस दुनिया ने हमें दिखावे का गुलाम बना दिया है। आजकल 70% से ज्यादा आईफोन इंडिया में ईएमआई पर बिक रहे हैं। लोग 80% गाड़ियां लोन पर ले रहे हैं। क्यों? ताकि पड़ोसी को दिखा सकें। भाई, अगर आपके पास कैश में आईफोन खरीदने का पैसा नहीं है तो मत खरीदो। शो ऑफ करने के चक्कर में आप अपनी फ्यूचर की वेल्थ को कम कर रहे हो। चौथा पॉइंट इसी से जुड़ा है, गुड लोन वर्सेस बैड लोन। देखो, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हो तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। पर अगर आप छुट्टियों पर जाने के लिए या लेटेस्ट गैजेट खरीदने के लिए लोन ले रहे हो तो ये बैड लोन है। ये वो दलदल है जिसमें एक बार फंस गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। पांचवा पॉइंट है अपने खर्चों को ट्रैक करना। क्या आपको पता है आपका पैसा हर महीने कहाँ जा रहा है? नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, या जिम की मेंबरशिप जो आप कभी यूज नहीं करते, या वो रोज का बाहर का खाना। जब तक आप एक एक पैसे का हिसाब नहीं रखोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैसे की बाल्टी में छेद कहाँ है। आज ही एक ऐप डाउनलोड करो या पुरानी स्टाइल में डायरी बनाओ और हर छोटा बड़ा खर्चा नोट करो। छठवां पॉइंट है इमरजेंसी फंड। मान लो कल को जॉब चली जाए या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या आप तैयार हो? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा एक अलग अकाउंट में होना चाहिए, जिसे आप हाथ भी ना लगाओ। यह आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है जिससे आप बिना टेंशन के लाइफ जी सको। सातवां पॉइंट, मार्केट के नाम पर ट्रेडिंग से दूर रहो। यार, ये जो यूट्यूब पर स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं ना कि एक दिन में 1 लाख कमा लिया, ये सब जाल है। असल में ट्रेडिंग करने वाले 90% लोग अपना पैसा गवा देते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दो। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है अमीर बनने का। ये बस पैसा डुबाने का एक तरीका है, अगर आपके पास बहुत सारा कैपिटल और नॉलेज नहीं है तो आठवां पॉइंट, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट मत करो। मार्केट ऊपर हो या नीचे, अपना पैसा लगाओ। लोन लेकर अगर आप स्टॉक मार्केट में घुसोगे और मार्केट गिर गया तो आप डबल नुकसान में रहोगे। नौवां पॉइंट है टैक्स प्लानिंग। इंडिया में लोग टैक्स के बारे में तब सोचते हैं जब मार्च आने वाला होता है। एक्चुअली टैक्स प्लानिंग तो 1 अप्रैल से ही शुरू हो जानी चाहिए। अपने सीए से बात करो, सही जगह इन्वेस्ट करो ताकि आपका मेहनत का पैसा फालतू में टैक्स में ना जाए। और आखिरी और 10वां पॉइंट, इंश्योरेंस। भाई, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कोई खर्चा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। मैंने अच्छे अच्छे अमीर परिवारों को एक बीमारी की वजह से सड़क पर आते देखा है, क्योंकि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। हॉस्पिटल का बिल आपकी पूरी जिंदगी की सेविंग एक झटके में खत्म कर सकता है। तो यार, ये थे वो 10 पॉइंट्स। देखो, ये सब करने में मेहनत लगेगी, अनुशासन लगेगा, पर अगर आपने 2026 में ये आदतें बना ली तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दो और लालच से दूर रहो। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है तो हमेशा अपनी रिसर्च जरूरी है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, इन 10 में से कौन सी एक आदत आप कल से ही बदलना चाहोगे? सोचो और एक्शन लो, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।